ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ये कहा गया है कि जब हम किसी विशेष देश की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वहां पर मेदिनी ज्योतिष पूरे तरीके से अप्लाई हो जाती है, जो कि वैदिक ज्योतिष का एक पार्ट है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक तो संवत चेंज हुआ है 2082 और काल युक्त नामक संवत्सर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर प्रिडिक्शन मैं पहले ही दिया हूँ क्या क्या होगा इस संवत में 2082 में। लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है वो केतु के चतुर्थ भाव का जो गोचर होने वाला है भारत की कुंडली के अनुसार। अगर हम अपने देश की कुंडली देखते हैं तो चतुर्थ भाव जो होता है जनता का भाव होता है, और जनता का जो भाव है अगर आप देखिएगा तो वहां पर सिंह राशि बनता है, क्योंकि लग्न जो है स्वतंत्र भारत की कुंडली का वृषभ है। और द्वितीय भाव में अगर आप देखिएगा, लग्न में तो राहु बैठे हैं, द्वितीय भाव में मंगल है, पराक्रम भाव में 4 ग्रहों की युति है और चतुर्थ भाव खाली है। लेकिन गोचर में जब जब केतु का गोचर वहां पर होता है, सामान्यतः कहा जाए तो 18 वर्ष के बाद केतु एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच जाते हैं, उसी जगह पर रिपीट करने के लिए वो वापस वहां पर पहुंचते हैं। तो वर्ष 2005 के आसपास या वर्ष 2007 के आसपास जो घटना घटित हुई थी केतु के गोचर होने के कारण, विश्व में आर्थिक मंदी आई थी और वही कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। तो स्पेशली जब हम मेदिनी ज्योतिष को देखेंगे तो जहाँ पर केतु का गोचर हो रहा है, जहाँ पर राहु का गोचर हो रहा है, ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र बनता है। पूर्वोत्तर में ये बहुत तगड़ा कहा जाए तो जन विरोध रैली वहां पर प्रारंभ हो सकती। अभी आप कई दिनों से देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो बंद हो गई, क्योंकि चुनाव है नहीं। जब चुनाव होगा तो चुनावी स्टंट वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस समय वफ विल का जो मुद्दा गरमाया हुआ है पूरे तरीके से, ये पश्चिम बंगाल में इसमें तो आग लग गया है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जैसे ही एक्सेप्ट हुआ है वफ बिल को लेकर संशोधन, जो 1995 का संशोधन हुआ है, उस पर जो भी चीज़ें होंगी वो देश के लिए तो अच्छा है लेकिन उनके लिए खराब है। क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादातर, और मुझे शायद ये बोलने में भी दिक्कत नहीं हुआ कि सभी लोग जानते हैं वहाँ पर बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा घुसपैठिए हैं, जो कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं से वोट देते हैं। और अगर ऐसा है तो इसीलिए वहाँ पर धर्म के नाम पर राजनीति किया जा रहा है, और बंगाल की जो राजनीति चल रही है वो हमेशा से निम्न स्तर की राजनीति चल रही है। लेकिन वहीं पर मैंने ये भी बताया हुआ है कि आने वाला जो समय है वो टीएमसी की जो राहु की महादशा थी, जो काफ़ी लंबी चली थी और वहीं से टीएमसी का ग्रोथ हुआ था। अब राहु की दशा टीएमसी की खत्म हो रही है। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया था, और अब जैसे ही वो दशा खत्म होगी वैसे ही बृहस्पति की दशा प्रारंभ होगी। और बृहस्पति की बात किया जाए तो धार्मिक कार्यों के लिए होता है। राहु धार्मिक कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करता है, तो रुकावटें तो उत्पन्न कर रहा है धर्म के नाम को लेकर, और पर्सनल राजनीति में लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कानून आए या ना आए, लेकिन उनको निश्चित रूप से ये फ़र्क पड़ता है कि वहाँ के जो नेता है उनकी कुर्सी और उनका जो पैसा है वो कहीं ना जाए, और इस कारण से लोगों को वहाँ पर एकजुट करके बंगाल को जलाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, ऐसा होना भी है। जो मैंने मेदिनी से गणना की है नॉर्थ ईस्ट पार्ट, और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ही अगर आप देखिएगा तो असम से आगे अब ये म्यांमार जो पड़ जाता है वहाँ पर भूकंप आया। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में ही सबसे ज़्यादा तबाही मच रही है, और ये तबाही चाहे वो भूकंप के कारण हो, चाहे वो जनता के विद्रोह के कारण हो, चाहे वो डायरेक्ट विद्रोह हो या राजनीति के थ्रू विद्रोह हो। जैसे किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा कि वो राजनीतिक विद्रोह था।
उसी तरीके से वो किसानों का विद्रोह नहीं था, अगर होता तो वो अभी भी चलता रहता। लेकिन राजनीतिक विद्रोह ना होकर ये एक प्रकार से कहा जाए राजनीतिक विद्रोह तो नहीं है, ये एक धार्मिक विद्रोह है। लेकिन धार्मिक को राजनीतिक विद्रोह की संज्ञा दी गई है। उसके पीछे भी जो फैक्टर काम कर रहा है, केतु का चतुर्थ भाव में गोचर ही कर रहा है। अग्नि तत्व सिंह राशि और केतु अग्नि तत्व ही माने जाते हैं। जब अग्नि में अग्नि का समावेश होता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और केतु जाने जाते हैं किस चीज़ों के लिए? सेपरेशन के लिए, सेपरेशन करने के लिए। और केतु का जो प्रभाव होता है वो अलगाव को करता है, असंतोष की भावना को डेवलप करता है। और ये गोचर में भारत की कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, और चतुर्थ भाव में अलगाव की जो संभावना दिख रही है, इसी के कारण हालांकि 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, 16 मई को केतु और राहु का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन इसका प्रभाव एक आध महीने पहले भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कई बार प्रेडिक्शंस में 3 मंथ प्लस माइनस भी लेके चलता हूँ, क्योंकि ज्योतिषीय रूप से एग्जैक्ट डेट बताना इम्पॉसिबल है। हाँ, प्लस माइनस 2 मंथ एक आइडियल माना जाता है कि इस पीरियड में ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो अभी 1 महीने के बाद राशि परिवर्तन होगा लगभग, वो 1 महीने पहले ही आग या 1 महीने से पहले ही आग की घटनाएं जो हैं, जो कि कहा जाए जन विद्रोह के कारण, और ये भी राजनीति से प्रेरित जन विद्रोह जो है वो सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस ड्यूरेशन में क्या होगा? क्या ये आग लगने की जो घटनाएं हैं या जिस तरीके से जलाया जा रहा है बंगाल को, क्या ये आगे ही बढ़ेगा? ममता बनर्जी का भविष्य क्या होगा? आइए हम इसको बहुत आराम से समझते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ों को जाना होता है तो पहले वो क्या करता है, फ्लेम उसका बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाला होता है। मेरी भविष्यवाणी है कि बंगाल में जब भी अब चुनाव होंगे 2026 में, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और बहुत प्रतीक्षा में जो वहाँ के हिंदू लोग हैं, जो पीड़ित हो चुके हैं, प्रताड़ित हो चुके हैं, उनको एक नई कहा जाए तो जान में जान आएगी। और एक प्रकार से उनका जो धैर्य था, जो टूट चुका था, वो एक प्रकार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में उनको सहयोग मिलने वाला है। क्योंकि ममता बनर्जी का अब बुरा समय प्रारंभ हो चुका है। ममता बनर्जी अब ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर जब तक सीएम है तब तक तो वो करेंगी ही, लेकिन 2026 के जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के बाद उनका वहाँ से जाना कन्फर्म है। और ये बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी होने के लिए जो गणित होती है वो ऑलरेडी बन चुकी है। जो भगवान जिस तरीके से कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं, उस तरीके से ये आगे एकदम सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ रहा है। और आने वाला समय आपको दिखाई देगा, चाहे गोचर का केतु हो, चाहे गोचर का राहु हो, शनि हो, बृहस्पति हो, इस साल एक बड़ा चेंज लाने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश में मंगल की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। और जब मंगल की महादशा प्रारंभ होगी तो मंगल भारत को एक युद्ध लड़ने पर भी मजबूर कर देगा। और ये युद्ध ट्रेड वार के रूप में जो अभी स्टार्ट हुआ है, पूरे वर्ल्ड और यूएसए के बीच में जिस तरीके से ट्रेड वार का चल रहा है, डायरेक्टली तो भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा। एक प्रकार से कहा जाए, सभी जगह अगर रेट बढ़ा दी जाएंगे तो लोग बिजनेस के लिए तो इंडिया में ही आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्रेड करना सस्ता होगा, इसमें टैरिफ कम लग रहा है। तो भारत के लिए तो हमेशा से अच्छा रहेगा। लेकिन 11 सितंबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहाँ पर भारत के मंगल की महादशा स्टार्ट होगी, और इस मंगल की महादशा के प्रारंभ होने के बाद ही एक बहुत बड़ी अनस्टेबिलिटी का माहौल रहना शुरू हो जाएगा। ये मैं पहले भी बताया था और आज भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। और इसकी जो प्रारंभ है ये बंगाल से प्रारंभ हो चुकी है। अब ये धीरे धीरे ऐसा रूप लेगा कि भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। एक तो देश के अंदर जो निगेटिविटी है उनके लिए युद्ध होगा, और जो देश के बाहर हैं
उनके लिए भी युद्ध की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस वीडियो को ब्लॉग सेक्शन में भी हम kundliexpert.com पर अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर हमारे वेबसाइट www.kundliexpert.com पर विजिट करेंगे तो आप वहाँ पर फ्री बर्थ डिटेल को जनरेट करके अपनी कुंडली को आप चेक कर सकते हैं और फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अपने बर्थ डिटेल को जब आप मैच करना चाहते हैं किसी के साथ तो उनको भी मैच मेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं, पंचांग देख सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस प्री रिकॉर्डेड 2500 लेक्चर्स जो हैं उसको आप वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स क्योंकि सभी के लिए नहीं होते हैं, इसलिए वो पेड वर्जन में है। बाकी जिनको समझना हो हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से किसी लैंग्वेज में भी आप रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।